मैंने रिसेंटली शैतान फ़िल्म जाके देखी और इसके बारे में मेरे पास है काफ़ी सारी चीज़ें बात करने को। फर्स्ट ऑल विल स्टार्ट विद द गुड पार्ट। विकास बहल की डायरेक्टेड ये फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था पूरा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ट्रेलर देखा, क्योंकि ऐसा कभी इंडियन हॉरर जॉनरा में मैंने नहीं देखा था जहाँ पे एक इंसान आता है, वशीकरण कर लेता है, जो कि काफ़ी बिलीवेबल तुम्हें लगता है कि ऑफ कोर्स इस पे कई सारी मूवी बन चुकी होंगी, बट अपेरेंटली इतनी फिल्में नहीं बनी हैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पे, वशीकरण के कॉन्सेप्ट पे। तो इसका प्लॉट जो था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी हम इसके जितने भी गुड एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे और उसके बाद बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे फिल्म के। उसके बाद तुम डिसाइड करना ये फिल्म तुम्हारे लिए है या नहीं है। तो ये इसके इंटरेस्टिंग प्लॉट की वजह से मेरे अंदर और इनफैक्ट बहुत सारे ऑडियंसेस के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी कि अब इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। और जब आर माधवन का जो डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीज़ें थी, इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी ट्रेलर में, वो चीज़ अपनी वो एक्टिंग ये वाकई में डिलीवर करते हैं फिल्म के अंदर। एंड नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो जानकी, जिन्होंने ये फिल्म गुजराती रीमेक जो है, तो इसकी जो ओरिजिनल गुजराती फिल्म थी उसमें भी जानकी ने ही मेन उस लड़की को प्ले किया था जो वश में हो जाती है। तो जानकी और आर माधवन ने मेरे लिए ये फिल्म अपने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग के लिए, अपने एक्टिंग के दम पे ये पूरी फिल्म कैरी की है। और वो देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें इंटेंस होती है ना, वो सिर्फ एक्टिंग के थ्रू तुम दिखा सकते हो वो कितना इंटेंस हो चुका है। और जब तुम पूरे तरीके से वश में हो, जब तुम इतने सारे सीन्स थे, स्पॉइलर में भी मैं थोड़ा बाद में घुसूंगा और उस वक्त मैं बता दूंगा, अभी नॉन स्पॉइलर रिव्यू चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें थे ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक और सीन आता है, ये बहुत ही माइनर स्पॉइलर है तो तुम चलेगा अगर तुम इसे सुन भी लो। तो एक सीन आता है जहाँ पे पुलिस आ जाती है फिल्म में, और जो पूरी फैमिली है वो किसी कारणवश बता नहीं सकते पुलिस को कि वो उनकी बेटी ऑलरेडी वश में है, उन्हें हेल्प चाहिए। और वहाँ पे जो चीज़ें एस्केलेट होती हैं, वहाँ पे जो चीज़ें इंटेंस होती है, वो देखने में मज़ा आता है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो इंडियन फिल्म मेकिंग में जब हॉरर जॉनरा की अब बात करते हैं तो ये उतना ज़्यादा मैंने कहीं देखा नहीं है होते हुए, और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, जिसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे और फ्रेश लगे। इस फिल्म में तुम्हें डर नहीं लगेगा, इट्स मोर ऑफ अ थ्रिलर दैन अ हॉरर फिल्म, बट ये फिल्म तुम्हें ज़रूर ये दिखा सकती है कि एक इंसान कितना नीचे जाके गिर सकता है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो क्या क्या चीज़ें करवा सकता है। अब इसके बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म में अननेसेसरी सॉन्ग है बिगिनिंग में। मतलब एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो फिल्म शुरू हो रही होती है, इनकी एक हैप्पी जॉली फैमिली है, एक अच्छी लाइफ चल रही है, वो सब दिखाने के लिए एक रोड ट्रिप पे जाते हैं, गाड़ी से अपने घर जा रहे होते हैं, उस पर सॉन्ग डाल दिया है। वो ऐसा लगता है बस ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप मुझे ऑथेंटिसिटी के साथ बस यही दिखा सकते हो कि एक गाड़ी चल रही है, या फिर उनके बीच में एक कॉन्वर्जेशन भी दिखा दो जो कि नॉट नेसेसरली स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो एक फैमिली के बीच में हो रही है, तो मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा उसे रादर दैन उसमें म्यूज़िक डालना। क्योंकि अब हर फिल्म में ऐसा हो चुका है कि म्यूज़िक इज़ अ मस्ट, और ये कहीं ना कहीं स्टोरी से तुम्हें खींच के डाइवर्ट कर लेती है। क्योंकि जब म्यूज़िक प्ले भी हो रहा होता है तो लोग अपना फ़ोन उठा लेते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं होता उतना म्यूज़िक पे। सो इट पुल्स यू बैक फ्रॉम द स्टोरी इन अ वे। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ सीन्स आते हैं, और ऐसे 3-4 बार हुआ मेरे साथ जब मैं फिल्म देख रहा था, तो ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा था कि विकास बहल क्या दिखाना चाह रहे थे अपने क्रिएशन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुल बैक कर रहे थे कि इस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट ना मिल जाए, इतना ज़्यादा वायलेंट ये ना हो जाए फिल्म। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पॉइलर में घुसेंगे। एक सीन होता है जब वशीकरण करने के बाद आर माधवन जानकी उस लड़की को बोलता है कि तुम अपने भाई का सर फोड़ दो। तो उसमें बस ये दिखाते हैं कि उसने अपने भाई का सर लिया और वो जो स्टेयर्स के बाजू में जो रेलिंग्स होती है उस पर ऐसे खाली मारा और उसका सर फूट गया।
अब ये स्टोरी तो कन्वे कर देता है, लेकिन इसमें वो ऑथेंटिसिटी तब आएगी जब तुम उसको उतना डरावना बनाओगे, जब तुम उसे उतना ईविल दिखाओगे। और उसके लिए तुम्हें मतलब दिखाना पड़ेगा किसी का, एक बार में ऐसे सर नहीं फूट सकता है। तो और वो बस ऐसे दिखाया कि उसको ऐसे सर मारा और फिर वो ज़मीन पे गिरा और बहुत सारा ब्लड आ गया उसका अचानक से। तो उसको तुम थोड़ा और गोरी करके दिखा सकते थे, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा गोर और वायलेंस डिमांड भी कर रही है। इसी वजह से द बॉयज़ जैसे शोज़ ये सब चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अब जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कहाँ तक बाउंड्रीज़ हैं, और जो बाउंड्रीज़ है क्या हम उसे तोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ इंडियन फिल्म मेकिंग में भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलरेडी कुछ काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे, बट हो सकता है उन्हें उतना नोटिस नहीं किया गया होगा। तो अगर स्टोरी डिमांड करती है वैसी चीज़ कि तुम उसको अच्छे से दिखाओ, वायलेंस को भी, तो तुम दिखाओ बिल्कुल, बेशक। और दूसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट पे अगर हम आए, तो इंडियन सिनेमा हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं अपने ऑडियंस के रिटेंशन को लेके, जो कि जायज़ भी है काफ़ी हद तक। बट हम ये नहीं दिखा सकते कि दो लोग काफ़ी शांत हैं, हम 5 सेकंड का पॉज रख दे फिल्म में जहाँ पे कैरेक्टर सिर्फ सोच रहे हैं, या फिर हम ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक गाड़ी चल रही है और उस पर म्यूज़िक ना लगाया जाए, या फिर जब जहाँ पे वायलेंस डिमांड करता है फिल्म, जहाँ पे ब्लड डिमांड करता है सीन, तो वो चीज़ हम दिखाएं rather than pulling back from it उस फिल्म से डर के, क्योंकि ये चीज़ इस फिल्म को और ज़्यादा वेल डिटेल्ड बना देती है। तो ये एक फिल्म है जिसको अगर मैं काफ़ी शॉर्ट में बोलूँ तो एक वेल नोन इंडियन फिल्म मेकिंग के टेम्पलेट के अंदर थोड़े से क्रिएटिव एलिमेंट्स, थोड़े नहीं काफ़ी कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स डाले गए हैं। तो एक तरीके से ये केटर करता है उस ऑडियंस को भी जिनको एक फिक्स टेम्पलेट पे फिल्म चाहिए, बट ऑल्सो तुम्हें कुछ नया भी देखना है। तो ये दोनों इसको बैलेंस कर देती है एक तरीके से, जो कि एक कमर्शियल फिल्म के लिए अच्छा बन जाता है। और ये फिल्म जो है तुम्हें हैप्पी एंडिंग भी एक तरीके से दे देती है, बट यही इसके अगेंस्ट भी चला जाता है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज ये फिल्म जहाँ पे एंड होनी चाहिए उसकी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके एंड होती है, और वही चीज़ इस स्टोरी के अगेंस्ट चली जाती है मेरे लिए। बिकॉज अब ये प्रॉपर स्पॉइलर है, तो तुम अगर यहाँ तक नहीं सुनना चाहते हो कोई भी स्पॉइलर, तो तुम इस वीडियो को क्लोज कर सकते हो, या तो सीधा एंड में स्किप कर देना वीडियो के। तो बात कुछ ऐसी है कि फिल्म में एंड में अजय देवगन जो है अपने बेटी को बचाने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि ये जो शैतान है आर माधवन का कैरेक्टर, उसको बेसिकली पावर चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और उसको पावर गेन करने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, उसे बस किसी तरीके से कुछ ना कुछ खिला पिला के उसे वश में करना पड़ता था पहले। लेकिन अब उसने ऐसे ही वश में कर करके बहुत सारी लड़कियों को कलेक्ट कर लिया एक जगह पे, और वो सब उनके वश में है। और इन सब का सैक्रिफाइस करने के बाद जो शैतान है उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, और उस पावर के थ्रू और ये शैतान जो है वो ऑब्वियसली सेटन, ये सारी चीज़ जो है ये ईविल पावर है, उनको वर्शिप करता है। और जब ये पावर्स इसे मिल जाएंगी तो उसके बाद इसे किसी को कुछ खिला पिला के बहला फुसला के वश में करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बस आंखों में देखेगा और वश में कर लेगा। बट अजय देवगन ऐसा होने नहीं देते, वो अपनी तरकीब वगैरह जो लगाते हैं उसके बाद सब लोगों को बचा लेते हैं, एक सेवियर की तरह बन जाते हैं एंड में। और इसमें वो प्लॉट ट्विस्ट भी आता है, वो देख के मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा भी कुछ नया वैसा नहीं लगा, बट इंटरेस्टिंग था वो भी, वो जो कि तुम्हें फिल्म में देखने को मिलेगा। एक और सीन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा बीच में, जहाँ पे जानकी का जो कैरेक्टर है वो अपना वशीकरण बीच में उसका टूटता है और फिर वो वापस वशीकरण में जाती है। और वो वाला सीन जब है आता है, वो अपने पेरेंट्स को लॉक कर देती है एक रूम में,
और फिर वहाँ से चली जाती है अपने भाई को मारने के लिए, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिला है शैतान से कि तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा। और उसका जो एग्जीक्यूशन है, 5 से 7 मिनट लंबा वो सीन है, वो देखने में मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मेरा जॉ उस वक्त लेजिट ड्रॉप हुआ था। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैं कैरी करके ले जाऊंगा अपने फिल्म एक्सपीरियंस में देखने के बाद। और पॉइंट पे आते हैं, अजय देवगन जो है वो फैमिली को बचा लेता है, सारे सारे जितने भी लड़कियां होती हैं उन सबको बचा लेता है। उसके बाद सबकी फैमिलियां थैंकफुल हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। और उसके बाद 1 साल बाद टाइम में आगे जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक अंडरग्राउंड प्रिजन, एक डंजन जैसी जगह पे शैतान को कैद करके रखा हुआ है अजय देवगन ने ही। और वो उसे खाना खिलाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही मिसट्रीट करते हैं उसे। जैसे उसे चूहा ले जाके ऐसे ही फेंक दिया कि तुम्हें अगर खाना है तो तुम ये खाओ, और केला जो है उसको टीस करके उससे दूर फेंक दिया ताकि वो वहाँ तक पहुँच ना पाए, विच द कैरेक्टर डिजर्व्ड। बट ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद अजय देवगन जो है बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बट लाइक 30 से 40 सेकेंड से 1 मिनट जितना लंबा पूरा मोनोलॉग देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, एक माँ ऐसी होती है, एक माँ वैसी होती है, उससे पूछना, उससे बच्चे को नहीं छीनना। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी और फोर्स्ड फील होता है कि केटर करने के लिए, तुम एक अच्छे ऑडियंस को केटर करने के लिए तुम ये सारे डायलॉग्स बोल रहे हो ज़बरदस्ती का। और ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म डिमांड नहीं करती है उतना, तुम्हें इतना ज़्यादा स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऑडियंस को। अगर तुम उस पॉइंट पे भी फिल्म को एंड कर देते ना तो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होता। इसलिए इस पॉइंट पे लाके फिल्म को एंड करना मेरे लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। इनफैक्ट वो मूवी के अगेंस्ट ही कहीं ना कहीं चला गया। वो बस वहाँ पे दिखा देते, एंड कर देते कि मूवी ख़त्म हो चुकी है, और मे बी ये दिखा सकते थे कि अजय देवगन जो है आगे जाके उसे बहुत ही मिसट्रीट कर रहे फॉर रिवेंज। ज़रूरी नहीं है कि अजय देवगन को पूरा वाइट इमेज में पोर्ट्रे करना और फिर जो ब्लैक है, जो ईविल कैरेक्टर है, उसको कम्प्लीटली ब्लैक में पोर्ट्रे करना। तो ये भी ज़रूरी नहीं था, बट क्योंकि अब ऐसा दिखाया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते इस पर। बट ये ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं जो मे बी एक्सप्लोर की जा सकती थी। तो यहाँ पे जो एंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि ये जो पूरा मोनोलॉग दिया था वो बिल्कुल अननेसेसरी था। हालांकि फ़िल्म बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से देखें तो, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी नई चीज़ें भी करने की कोशिश करती है, इवन दो इट्स अ रीमेक। तो क्या तुम्हें ये फिल्म देखनी चाहिए? मैं बोलूँगा ज़रूर से देखनी चाहिए, इसे एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए तुम्हें। ऑलरेडी इस फिल्म का बजट 50-60 करोड़ का था, जिसको ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, विच इज़ गुड। तो सक्सेसफुल तो हो रही है कब पैसे कमाने के टर्म्स में। बट फिर भी तुम इस फिल्म को ज़रूर जाके देखो, मैं तो ये कहूँगा। विकास बहल ने ये फिल्म बनाई है। इनकी मैंने सनफ्लावर भी देखी रिसेंटली, उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज़ तो मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ विकास बहल के डायरेक्शन में कि जब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तो विकास बहल काफ़ी नई नई चीज़ें लेके आते हैं टेबल पे, बट एग्जीक्यूशन में वो कहीं ना कहीं पीछे भी हो जाते हैं या फिर उस ऑथेंटिसिटी से डिविएट हो जाते हैं बीच बीच में। जो कि अगर इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आई सी विकास बहल हैविंग द पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये बहुत बड़े स्केल पे भी बने हुए फिल्म्स पुल ऑफ कर सकते हैं। ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही क्रिएट्स इट, और या फिर वो चीज़ें जो दिखाना भी चाह रहे हैं उसमें और क्या वो बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इस फिल्म को, उनके फिल्म मेकिंग को और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगी। और ऑब्वियसली जो भी नए मूवीज़ ये लेके आएंगे मार्केट में, मैं और ज़्यादा देखना बिल्कुल पसंद करूँगा और मैं मौका देना चाहूँगा। सो लेट्स सी व्हाट life holds in store for him. And that is it for the video.